आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपना जो 10वीं क्लास का राजस्थान बोर्ड का जनरल साइंस का चल रहा है उसका कंटिन्यू अगला टॉपिक लेते हैं मोटापा। मोटापा क्या है? हम कहते हैं ना, ये मोटा है, ये पतला है, आप मोटे ज़्यादा हो गए, खाना कम खाइए। तो ये मोटापा बढ़ता कैसे है? क्या कारण है इसका? क्या इसके कोई दुष्प्रभाव या कोई रोग भी हो सकते हैं? क्या खाली मोटापा से क्या खाली मोटापा ही रहता है? तो इन चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मोटापा आपने देखा होगा, जो मेन जो कारण है इसका यही है, हम कहते हैं हमारी भाषा में कि फैट जमा हो गई। हम कहते हैं कि हमारे शरीर में फैट जमा हो गई, तो वो फैट जो वसा होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो वसा हैं, फैट हैं का वसा का शरीर में जमा होने के कारण, ठीक है ना, जमा होने के कारण। अब ये जमा कैसे होती है, इसके क्या कारण हैं? इसका आपने देखा होगा, स्किन मोटी हो जाती है। देखा होगा स्किन क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो कैसे मोटी होती है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं, ठीक है। खाना क्यों खाते हैं? कार्य करने के लिए। किसके लिए? कार्य करने के लिए, ताकि हमें क्या प्रदान होती रहे? कार्य करते समय हमें ऊर्जा प्रदान होती रहे। ऊर्जा किससे प्रदान होती है? खाने से प्रदान होती है। किससे प्रदान होती है? खाने से प्रदान होती है। अब अगर मान लीजिए हमने खाना खाया ज़्यादा, हमने खाना खाया ज़्यादा, खाना खाया, ठीक है, और कार्य हमने किया कम, कार्य हमने क्या किया? कम किया। अब जो अतिरिक्त जो खाना है, अतिरिक्त है खाना, वो क्या करते हैं? वो हमारी त्वचा के नीचे क्या आता है? वसा के रूप में जमा हो जाता है। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो इसका उपयोग होता है ना। जब कभी आवश्यकता पड़ती है इसका क्या होता है? उपयोग होता है। लेकिन मान लीजिए हम डेली खाना खा रहे हैं ज़्यादा, हम मान लीजिए रोज़ाना खाना खा रहे हैं ज़्यादा, है ना, और रोज़ाना ही कार्य क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो क्या होगी? ये त्वचा के नीचे फैट हो जमा होती जाएगी, और जिससे शरीर क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। इसे कहते हैं मोटापा। तो मोटापा हो गया मान लीजिए, तो अनेक बीमारियों को ये जन्म दे देता है फिर, है ना। अच्छा नहीं है। आयु के अनुसार हेल्थ, हाइट के अनुसार हेल्थ होनी चाहिए, आयु हाइट हेल्थ के अनुसार। तो इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं मोटापा के? सबसे पहला है जो मोटापा का जो कारण है ना, मोटापा जो हो जाता है तो इससे अनेक बीमारियां होती है, अनेक बीमारियां हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है? आयु कम हो जाती है। आयु क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है ना, जो किस में पंपिंग करता है? धमनी और शिरा में। किस में पंपिंग करता है? धमनी और शिरा में। ये कौन किस में सहायक होता है? हृदय होता है, हार्ट होता है, ठीक है ना। अब मोटापा होगा, ये हमारी रक्त वाहिनियाँ, मान लीजिए ये हमारी क्या है? रक्त वाहिनियाँ हैं। मोटापा होगा तो इस रक्त वाहिनियों के भीतर क्या होगी? ये फैट जमा हो जाएगी, वसा जमा हो जाएगी। क्या जमा हो जाएगी? वसा जमा हो जाएगी। जिससे क्या होगा? रुधिर का जो प्रवाह होगा, रुधिर के प्रवाह में क्या उत्पन्न होगा? अवरोध होगा। क्या उत्पन्न होगा? अवरोध होगा। अब ये अवरोध होगा तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा? इसका कार्य क्या होगा? इसको कार्य अधिक करना पड़ेगा। कार्य क्या करना पड़ेगा? इसको अधिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होगा? हृदय संबंधी रोग होगा। जिसके कारण क्या होगा? हृदय रोग हो जाएगा, हृदय संबंधी रोग हो जाएगा, है ना। बीपी वगैरह कह सकते हैं, अन्य कोई रोग हैं। हृदय किस कारण से हो गया हृदय रोग? हृदय रोग किस कारण से हो गया? रक्त वाहिनियों में वसा के जमाव के कारण। रक्त वाहिनियों में वसा के जमाव के कारण हो गया। इससे ही हृदय रोग हो गया। चलो,
दो हो गए, आयु कम हो गई, हृदय रोग हो गया। और क्या हो सकता है? और अगर आप मोटे हो तो आपको निद्राकालीन श्वास भी कह सकते हैं। निद्राकालीन, तो मोटे लोग होते हैं तो क्या होता है, ये गला जो होता है, नेक होता है, जहाँ श्वास नहीं निकलती हैं वहाँ क्या हो जाती है, चर्बी जमा हो जाती है, वसा जमा हो जाती है। ठीक है ना? गले में, कहाँ पे? गले में, कहाँ? श्वास नलिका के चारों ओर, श्वास नलिका के चारों ओर क्या जमा हो जाती है? वसा जमा हो जाती है। जिससे क्या होता है? श्वसन में अवरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है? श्वसन में अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है ना? जिससे व्यक्ति क्या लेता है? रात को खराटे, जोर जोर से खराटे लेता है ना? खराटे लेता है। ये भी बस मोटापे के कारण होता है, मोटापे के कारण, ध्यान करना। अगला रोग कौन सा होता है? अगला रोग होता है अस्थि संधात्री। कौन सा रोग होता है? अस्थि संधात्री रोग होता है। ये क्या होता है? अस्थि से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किससे संबंधित हैं? हड्डियों से। किससे संबंधित है ये? हड्डियों से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? हड्डियों से संबंधित है। क्या होता है? जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ती हैं, जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ती हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या कैसे कह सकते हैं, जैसे कोहनी है, ठीक है ना, जैसे घुटना है ना, जैसे कलाई है, ठीक है ना। ये मतलब ऐसे स्थान बहुत सारे हैं जहाँ आपके मतलब हाथ मुड़ते हैं, जहाँ मतलब इसका मतलब क्या हो गया, दो हड्डियाँ जुड़ रही हैं, उसमें क्या है, संधि स्थल हैं। तो वो जो संधि स्थल होते हैं ना, इस संधि स्थलों में क्या होता है, वसा का जमाव हो जाता है। संधि स्थल में क्या होता है, वसा का जमाव हो जाता है, जमा हो जाता है ना। वसा का जमा होगा तो हड्डियों के मुड़ने में क्या होगी, परेशानी। मुड़ने में क्या होगी, परेशानी होगी। मुड़ने में क्या होगी, हड्डियों को परेशानी होगी। तो ये भी होता है, ध्यान करना। तो ये जो हैं इतने मतलब आप इतने प्रकार के जो रोग हैं वो हड्डियों के मतलब इसमें मोटापे के कारण होते हैं। कौन कौन से रोग हैं? पहला आयु को कम करना, दूसरा हृदय रोग, तीसरा निद्राकालीन जमा श्वास, चौथा अस्थि संधात्री। ये हो गया आपके इसके दुष्प्रभाव। चलो अब जो मोटापा है उसके कारण क्या, मोटापे के कारण क्या? तो कारण अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, है ना। मोटापे के कारण अभी थोड़ी देर मैंने कहा था ना कि भाई हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं, हम खाना क्या खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो मोटापा बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं ऊर्जा का सेवन, ऊर्जा हम कितनी ले रहे हैं, खाना कितना खा रहे हैं और उसको खर्च कितना कर रहे हैं, उसको खर्च कितना कर रहे हैं, खर्च में अंतर। अगर खर्च कम करते हैं और खाना ज़्यादा खाते हैं तो मोटापा बढ़ेगा। इसके साथ हम अपने स्वाद के लिए या मतलब स्वाद के लिए क्या खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। जंक फूड मतलब होते हैं ये जो ऑयली चीज़ें होती है होटल में जो मिलती है अधिकतर, ये क्या होती है, इनमें अधिकतर ऑयली होती है, तेल ज़्यादा होता है, तो वसा की मात्रा अधिक होती है, इनमें वसा क्या होती है, अधिक होती है। तो वो भी एक कारण हो गया मोटापे का। और क्या कारण हो सकते हैं, हम निठल्ले बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं घर में, आराम से कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करते, घूमने भी नहीं जाते, कहीं भी जाना होगा तो हम मतलब गाड़ी का उपयोग करते हैं, अपने शरीर को मतलब क्या कहते हैं कि कष्ट बहुत कम देते हैं, है ना, इजी बहुत रहते हैं, खाना बहुत भरपूर खाते हैं, पूरे दिन खाना खाते रहते हैं कुछ न कुछ, लेकिन क्या करते हैं, शरीर को हम बिल्कुल कष्ट नहीं देते, व्यायाम भी नहीं करते, व्यायाम कम करते हैं, कोई भी मेहनत वाला कार्य नहीं करते हैं, मेहनत वाला कार्य नहीं करते हैं तो भी क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं आपके मतलब इन्हें को मोटापा बढ़ाने के कारण।